अब सारे लड़के खराब हैं या सारी लड़कियां खराब हैं, ये तो तुम्हें आपस में लड़ा के अपने एम्पायर्स बिल्ड कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया फॉलोइंग बिल्ड कर रहे हैं और तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय। दिस इज मी लिफ्टोसफर। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो जेंडर वॉर सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं कि एक तरफ ये तुम्हारी सूडो फेमिनिस्ट दीदी लड़कियों को सिखा रही है कि तुम लड़कों को हेट करो, और ये तुम्हारे दूसरी तरफ एंटरटेट वाले अल्फा मेल्स और ये जो आइडियोलॉजी बनाते हैं ना पूरी पूरी रेड पिल वाले कि तुम लड़कियों को हेट करो, ऑल गर्ल्स आर चीटर्स, ऑल आर मैनिपुलेटर्स। ये जो आइडियोलॉजीज तुम्हें बेची जा रही हैं कि कैसे तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रक्ट करेंगी और इनके बाहर कैसे आना है, वीडियो को बिल्कुल क्रिस्प रखा है, नो बुलशिट, जस्ट डायरेक्ट टॉक। एंड आई होप यू वॉच दिस वीडियो फुल, यू विल गेन समथिंग फ्रॉम दिस, आई प्रॉमिस दैट। एंड मैं इस चैनल पर बड़ी वीडियोज़ भी डालूंगा, बट दिस इज जस्ट अ न्यू चैनल, आई डोंट हैव दैट मच सब्सक्राइबर्स राइट नाउ, सो यूट्यूब विल नॉट गिव मी दैट मच स्पेस कि वो मेरी 40 मिनट की वीडियो को पुश करेगा। तुम इस चैनल पे 1000-1500 सब्सक्राइबर्स करवाओ, देन आई विल पुट दैट ओरिजिनल फिलोसफिकल कंटेंट एंड साइकोलॉजिकल टूल्स जो तुम्हें अपनी लाइफ में लेवल अप करने पे पक्का हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और इन लोगों की बातें तुम अगर फॉलो कर रहे हो, सूडो फेमिनिस्ट लोगों की बातें जो लड़कियां फॉलो कर रही हैं और जो लड़के एंड्रोइड जैसे रेड पिल वालों की बातें फॉलो कर रहे हैं, इन लोगों के साथ होना क्या? क्योंकि अब तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी दूसरे जेंडर को हेट करने में लगाओगे। तुम्हें लगेगा कि कोई इंसान एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकता, तो तुम किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में भी जाओगे तो तुम्हारे मन में ये रहेगा ये मेरे ऊपर चीट मारेगा या मारेगी चीट, क्योंकि तुम्हें तो बता दिया गया है कि अपोजिट जेंडर का इंसान चीटर ही है, ठीक है, वो इंसान सही हो ही नहीं सकता। अब तुम्हारी कितनी एनर्जी उस रिलेशनशिप को सिर्फ मेंटेन करने में जाएगी, तो तुम कब दोनों आपस में बैठ के कुछ कंस्ट्रक्टिव बिल्ड करोगे? तुम्हें कब समझ आएगा कि इश्क प्यार क्या चीज़ होती है? एंड विद दिस थिंग तुम्हारी जो नींव ये लोग तुम्हें पकड़ाते हैं, लाइक एंड्रू टेट को ले लो आप, या जो सूडो फेमिनिस्ट हैं, उनका नाम नहीं ले सकता, कॉपीराइट स्ट्राइक मार देती हैं वो लोग, तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन पता है मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। अब जब ये लोग तुम्हें जो वो देती है ना कि व्हाट शुड बी योर लिस्ट ऑफ, कि तुम अपना पार्टनर चूज कर रहे हो तो क्या लिस्ट होनी चाहिए, वो लिस्ट इतनी खोखली है कि अगर उस लिस्ट पे तुम किसी इंसान को चूज कर रहे हो तो तुम्हारी रिलेशनशिप्स बिल्ड हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बिल्कुल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लुक्स के बेसिस पे रेड पिल वाले भी बोलेंगे वही चीज़ और वो भी वही बोलेंगी, ठीक है। एंड फिर इसमें सिर्फ तुम एक दूसरे को हेट करते रहोगे, कभी भी कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी बन नहीं सकती। ना तुम मुझसे कहोगे कि भाई इससे दिक्कत क्या है, इससे दिक्कत सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, इससे पूरे समाज के लेवल पे दिक्कत है। कैसे दिक्कत है? जब तुम इस आइडिया को समझते हो कि भाई हर इंसान तो चीटर है, ठीक है, और फिर तुम रिलेशनशिप्स में जाते ही नहीं, कभी किसी से कोई रिश्ता बनाते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर इंसान तो चीटर है। फिर तुम एडिक्शंस पकड़ते हो, ये क्लबिंग, क्लब हॉपिंग, ये सब चीज़ें जितनी भी होती है ना, एल्कोहल एडिक्शन, हुकअप कल्चर, ये सब चीज़ें तब आती हैं। इनका एडिक्शन होता है क्योंकि जब तुम न्यूरो साइंस को पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा ब्रेन जब किसी चीज़ से एडिक्ट होता है और जब वो चीज़ छूटती है तो तुम्हारे पास विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। अब विड्रॉल सिम्टम्स में क्या होगा कि मेरे भाई, जब तुम्हें विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे तो तुम्हारा ब्रेन फंक्शन ही नहीं कर पाएगा नॉर्मली, जो तुम्हारे ज़िंदगी में जो तुम्हारा काम है तो वो कर नहीं पाओगे। फिर तुम उस एडिक्शन को और पकड़ोगे, जब वो इतनी सीवियर एडिक्शन बन जाएगी कि वो चीज़ तुम उससे विड्रॉ कर ही नहीं सकते, और एक वक्त आएगा कि तुम्हें करना पड़ेगा विड्रॉ, क्योंकि तुम कब तक क्लब हॉपिंग कर लोगे? अपना काम भी तो बिल्ड करना है तुम्हें। उसके बाद की जो कंडीशन होगी वो ये है कि तुम अब मेंटल ट्रॉमाज, मेंटल सफरिंग में जाओगे, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरा समाज बिगड़ेगा। एक चीज़ तुम मुझे बोल सकते हो कि भाई तू ये चीज़ कैसे बोल रहा है, मेरी जो सूडो फेमिनिस्ट दीदी हैं वो तो ये बोलती हैं, उसके एग्जाम्पल्स दिखाती हैं कि भाई देख ये लड़के, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पे सब चीज़ें आती हैं, और एंड्रोइड साहब की जो ऑडियंस है वो बोलेगी कि भाई देख भाई उस लड़की ने उसके साथ ये कर दिया, वो ब्लू ड्रम वाला केस हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। तुम मुझे ये बताओ, ये कितना छोटा डाटा लेके तुम पूरे जेंडर को जज कर रहे हो? तुम्हारे आसपास कितने लोगों की शादियाँ अच्छी चल रही हैं, कितने लोगों की रिलेशनशिप्स अच्छी चल रही हैं, कितने लोग हैं उस कंपैरिजन में? उस डेटा को जो तुम एम्पलीफाई हो गया। बात वही है मेरे भाई, जो दांत टूटा होता है ना, जीभ बही जाती है। तो नेगेटिविटी हमेशा ओवरशाइन करती है पॉजिटिविटी को, इसीलिए तुम लोगों को लगता है कि ये सच। इससे होता क्या है? तीसरी चीज, तुम प्यार को नेगोशिएशन बना देते हो, एक बिजनेस बना देते हो कि भाई एक बिजनेस डील बना देते हो, तुम एक रिलेशनशिप को एक बिजनेस डील बना देते हो। वो दिक्कत है।
एटलीस्ट एक इंसान जिसके साथ तुम अपने उसके साथ लाइफ को पार्टनर अप करना चाहते हो, वहां पर एटलीस्ट यू आर नॉट परफॉर्मिंग। एंड ये सूडो फेमिनिस्ट और एंड्रू टेट साहब, ये सब तुम्हें सिर्फ परफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। दे आर जस्ट टीचिंग यू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस वहां देनी होती है मेरे भाई जहां आप कुछ बिल्ड करके दे रहे हो। एक रिश्ते में परफॉर्मेंस नहीं देनी होती, क्योंकि अगर आपकी नींव ही है कि परफॉर्मेंस में कितना अच्छा दिखता हूँ, सिर्फ इसी बेसिस पे आपके रिश्ते बनते हैं, तो फिर वो रिश्ते खोखले हैं और वो एक दिन फटेंगे, टूटेंगे वो। क्योंकि जिस चीज़ का बेस ही खत्म है वो रुक ही नहीं सकता उस पर कि तुम कितनी अच्छी सुंदर इमारत बना लो, एक दिन टूट जाएगी वो। इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। तो इन लोगों ने रिश्तों को एक बिजनेस डील बना दिया है कि रेड फ्लैग्स, ये फ्लैग्स, वो फ्लैग्स। ठीक है, हर इंसान की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं हर इंसान के कि भाई मुझे ऐसा इंसान चाहिए, दैट्स ए गुड आइडिया। बट ये जो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की हम बात करते हैं वो एग्जिस्ट कब करता है? तुम एक रियल वर्ल्ड में जी रहे हो। ये आइडियलिज्म नहीं होता। हर इंसान में कुछ फ्लॉज होते हैं, आप में भी होंगे और लोगों में भी होंगे। अब आप किसी को डेट भी कर रहे हो ना, तब भी आपको 50 लोग मिल जाएंगे उस इंसान से बेटर। तो इसका मतलब ये तो नहीं है अब आप उस पर चीट कर दोगे। लेकिन आपके रेड पिल वाले और आपकी सूडो फेमिनिस्ट दीदी तो आपको यही बताएंगी कि जिस दिन तेरे को अच्छा इंसान मिलेगा पकड़ लियो उसको, क्योंकि गर्ल यू डिजर्व एवरीथिंग वाली बात है। अब सूडो फेमिनिज्म के साथ दिक्कत क्या है कि ये तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से दूर भगाता है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सिखाता है कि तुम हर चीज़ डिजर्व करते हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की जहां बात आएगी वहां खटक लेना वहां से। और रेड पिल वाले तुम्हें क्या समझा रहे हैं? वो तुम्हें ये समझा रहे हैं कि तू सिर्फ जिम जा, इलीगल काम कर जिनसे सिर्फ तेरा फायदा है और किसी का कोई फायदा नहीं है। तू शॉपीफाई पे बैठ के इधर से चाइना से उठा के प्रोडक्ट्स बेच, लेकिन उसमें तेरा फायदा है, उसके किसी और का कोई फायदा नहीं है। तू क्रिप्टो पकड़, तू ट्रेडिंग पकड़, जो साले शॉर्टकट्स हैं जिनसे कभी वेल्थ बनी नहीं सकती। कितने लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती होगी, कितने लड़कों की इन चुतियापों की वजह से। सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट अंदर से निकल के आती है वो बात। कितने लड़कों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती होगी इनकी वजह से, क्योंकि इन लोगों ने उनको वो आइडिया पकड़ा दिया। और कितनी लड़कियों की इन वजह से लाइफ की सब वो हो जाती है कि इन लोगों को वो पकड़ा दिया कि भाई यू डिजर्व एवरीथिंग। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी, लेना नहीं है। जब आप अपनी ज़िंदगी की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं हो, दिक्कत आती है। दूसरी चीज़, आपको एक आइडिया पकड़ाया जाता है सूडो फैमिली को। अब ये प्रॉब्लम अगर तुम्हें समझ आ गई है कि ये लोग सिर्फ तुम्हें आपस में लड़ा के अपने एम्पायर्स बिल्ड कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया फॉलोइंग बिल्ड कर रहे हैं और तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें एक लाइफ का ऐसा परसेप्शन दे के जा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरे भाई, इंसान गलत होता है, कभी लड़का या लड़की गलत नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट ह्यूमन बीइंग। खराब इंसान इधर भी है, खराब इंसान उधर भी है। आपको उसके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। ये कह देना कि सब लड़के गलत होते हैं, ऑल गर्ल्स आर चीटर्स, दिस इज इडियोटिक आइडिया। और इसके बाद मैं एक चीज़ और बोलूँगा आपको, दैट इज़ इन लोगों को अनफॉलो मारो भाई, जल्द से जल्द मारो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब करके अपना तो एम्पायर्स बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि ये सब ट्रॉमेटाइज लोग ने, इन लोगों की लाइफ स्पॉइल्ड है। अब ये तुम्हारी लाइफ भी स्पॉइल्ड करना चाहते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, जितनी तुम फेमिनिस्ट इन दीदियों को पकड़ोगे, इनके साथ तुम देख लेना, इनके मैं क्या नाम नहीं ले सकता, दिक्कत तो यही है क्योंकि ये लोग कॉपीराइट मार देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वो है, किसी की रिलेशनशिप कोई अच्छी बिल्ड नहीं हो रखी, ठीक है, कोई अच्छा रिश्ता इन लोगों ने कोई बना नहीं रखा कहीं से कहीं तक। अब ये चीज़ जब एक इंसान जिसको खुद वो चीज़ नहीं आती वो तुम्हें बता रहा है, कहाँ से बिल्ड करोगे तुम अभी भी ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइकी को समझा ही नहीं। अगर ये समझते तो इन्हें पता होता कि ये जो आइडिया बेचते हैं ना कि परफेक्ट इंसान को ही सिर्फ डेट करो, एक इंसान आपको कितना दे सकता है, कितना वो परफॉर्म कर सकता है आपके आगे, सिर्फ आप उस बेसिस पे डेट करो। अरे भैया, इंसान अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स क्यों दे रहे हो? इंसान इम्परफेक्ट होता है, इंसान के डर होते हैं, इंसान की इनसिक्योरिटीज़ होती है। ऐसा कौन सा इंसान है जो बिल्कुल परफेक्शन के आइडियाज़ को, जो ये लोग आपको एक ढांचा, एक मैट्रिक्स बना के देते हैं, उसमें बैठ जाएगा? हर इंसान के अंदर से ट्रॉमास होते हैं। जब आप इन लोगों के आइडियाज़ पे आते हो ना, अब जब होता क्या है, सब इन लोगों के आइडियाज़ पे आ जाते हैं कि भाई ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए। तो एक इंसान परफॉर्मेंस कितनी देर तक दे लेगा आपके आगे? जब किसी इंसान के साथ 6 महीने 7 महीने रहोगे ना, सब वो हट जाएगा। फिर आपको लगेगा कि ये इंसान तो ऐसा ही नहीं है, तो मेरे साथ गलत कर रहा है। आप फिर अगले इंसान के पास जाओगे, फिर अगले इंसान के पास जाओगे। आपको 10 इंसान के पास जाने के बाद ये चीज़ समझ आएगी कि इंसान इनहेरेंटली इनसिक्योर है, उसके कुछ डर हैं, उसके अंदर कुछ कमियां हैं। ये जो आइडिया आपको बेचा जाता है कि परफेक्ट इंसान के साथ ही रहो, ये होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं से कहीं तक भी। अब
जब आपको ये बात समझ आती है तो इन लोगों को अनफॉलो करो मेरे भाई, और इन लोगों से दूर रहो। इंसान आपको वो चूज़ करना चाहिए जिसके साथ आप कंपैटिबल बैठ सकते हो। कमियां आपको सबकी मिलेंगी, आपको कौन सी कमियां चूज़ करनी है ये आप चूज़ करते हो। कोई भी वो नहीं होता कि फ्रेमवर्क बना दिया कि ऐसा इंसान होना चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, लड़की ऐसी होनी। दैट्स इडियोटिक बुलशिट, दैट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर। They are these guys like pseudo feminist Didi and these educated guys, they are just building their empires over your attention because you are giving them the attention. The problem with this happens कि ये तुम्हें परफॉर्मेंस करना सिखा देते हैं, और परफॉर्मेंस ज़्यादा लंबी नहीं चलती मेरे भाई। तुम कब तक एक्ट कर लोगे? किसी के साथ रहोगे, अगर एक्ट करोगे भी वो हट जाएगी सब चीज़। और उस रिलेशनशिप में कितनी घुटन होगी तुम्हें, तुम सोच के देखो। जहाँ तुम्हें एक्ट करना पड़ रहा है, अबे तुम हर जगह तो एक्ट करोगे ही। इस दुनिया में जाके कुछ कमाओगे, कुछ बिल्ड करके दोगे तो 50 जगह तुम्हें एक्ट करना ही पड़ेगा ना। अब एक इंसान जिसके साथ तुम लाइफ में पार्टनर अप करना चाहते हो, वहां पे भी तुम्हें एक्ट करना पड़ रहा है, तो क्या फायदा फिर? समझो इस चीज, समझना भी है ना कि प्यार होता क्या है। तुम ओशो को पकड़ो ना, तुम एंड्रू टेट को क्यों पकड़ते हो मेरे भाई? तुम इन सूडो फेमिनिस्ट दीदी को क्यों पकड़ती हो? तुम ओशो को पकड़ो ना, तुम किसी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को पकड़ो ना, जो तुम्हें प्यार, ह्यूमन साइकी समझाएगा, जो तुम्हें इंसान का इनहेरेंट नेचर बताएगा, उसको पकड़ो ना, उससे समझो ना कि क्या होता है। ये लोग तुम्हें क्या बताएंगे? दे आर जस्ट बिल्डिंग देयर एम्पायर्स एंड दे आर देमसेल्फ इनसिक्योर। और ना इनके रिश्ते अच्छे होते हैं, और इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अटेंशन के ऊपर कैपिटलाइज करके अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स बना लिए होते हैं। उसके बेसिस पे इनके पूरी लाइफस्टाइल चल रहा होता है। वो लाइफस्टाइल तुम्हें बेच रहे होते हैं ये लोग, और वही तुम उसी लाइफस्टाइल से इंस्पायर होकर इनकी बात सुनते हो कि तुम्हें लगता है ये तो नवाब हैं कहीं के। एंडिंग नोट्स में मैं बस यही कहूँगा कि हमें एक चीज़ ट्राई करनी है कि हम प्यार देने में ज़्यादा फोकस करें, ना कि लेने में। और हम इस बात को हमेशा याद रखें कि ह्यूमंस आर इनहेरेंटली इम्परफेक्ट। सबके कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस हैं। आप कौन से इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर सकते हो, आपको वो चूज़ करना है। इन लोगों को अनफॉलो मारो, सूडो फेमिनिस्ट दीदी, एंड्रू टेट वाले लोगों को, इनको हटाओ। एंड चीटर्स, मैनिपुलेटर्स एंड लायर्स लड़का या लड़की नहीं होते। इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट ह्यूमन बींग्स। कुछ इंसान होते हैं, कुछ, सब नहीं होते वो भी, ठीक है? उनको आइडेंटिफाई करो। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में गए और नहीं बैठी चीज़ें, इट्स नॉर्मल, आप उससे निकल के आओ ना बाहर। ये कह देना कि मेरे एक एक्सपीरियंस से अब सारे लड़के खराब हैं या सारी लड़कियां खराब हैं, ये तो बुलशिट, कितना इडियोटिक आइडिया है। आप इस चीज़ को समझो सिर्फ। ह्यूमन नेचर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और एक अपने ऊपर एक खुद से प्रॉमिस करो इस वीडियो के साथ कि मैं एक इंसान को, एटलीस्ट एक इंसान को प्यार करूँगा, विदाउट एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे देगा या नहीं देगा प्यार, या देगी या नहीं देगी प्यार। देन ओनली तुम एक अच्छा समाज बना सकते हो, एक लविंगफुल समाज बिल्ड कर सकते हो। उससे पहले कहाँ बन जाएगा भाई? तुम एक दूसरे को हेट करते रहोगे, बन ही नहीं सकता। क्योंकि इनहेरेंटली तुम्हारी एक नीड है, नीड फॉर पार्टनर है तुम्हारे अंदर, एक बायोलॉजिकल नीड है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके, ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम एक इंसान को के साथ पार्टनर अप कर खुद की फेयर्स, खुद की इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म कर उस इंसान के सामने बैठ सकते हो कि भाई देख मैं तो ऐसा हूँ, परफॉर्मेंस नहीं करनी पड़े। अब तुम डेट साला उस बेसिस पे करते हो कि परफॉर्मेटिव वे में, कि वो भी परफॉर्मेटिव वे में आ रहा है, तुम भी परफॉर्मेटिव वे में जा रही हो, और एट द एंड ऑफ द डे नथिंग हैपेंस, यू बोथ आर जस्ट परफॉर्मिंग फॉर ईच अदर। एंड जब उसमें आ भी जाते हो, फिर 6 महीने बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस ख़त्म, उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म, एंड इट एंड्स। सो विद दिस नोट मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। एंड if you're new to this channel, please subscribe to this channel. It's a new channel. I'm trying to build something for our Gen Zs, because I'm also a Gen Z, and जो और कंटेंट पढ़ा है इन चीज़ों से रिलेटेड YT पे थोड़ा आउटडेटेड है, और वो उन लोगों ने अपने परसेप्शन से लिखा है कि मैं खुद एक Gen Z हूँ, एंड तो मैं वो बात कर सकता हूँ, मैं उन चीज़ों को खुद के एक्सपीरियंस से वो समझा सकता हूँ। एंड माई हॉबी इज़ फिलोसफी, माई हॉबी इज़ थिंकिंग, दैट्स व्हाई आई कैन डू दीज थिंग्स। एंड that's why just saying that with these notes I would love to end this video. This is me, Liftosopher, signing off.